हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट। सो दिस इज पार्ट 1। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट, इसके जो ऑथर हैं वो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। He was born in 1931 and died in 2015. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम the 11th president of India। तो ये हमारे इंडिया के 11th president थे और इनका जो कार्यकाल था वो था 2002 से 2007 तक। He was a respected scientist and thinker। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक respected scientist थे और एक thinker थे। Dr. Kalam was an aerospace engineer and administrator with ISRO and DRDO। ISRO and DRDO जो है वो scientific institutions है। तो इस scientific institutions में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो एक एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर और एक एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स प्रशासक के तौर पर काम कर चुके थे। His work on the development of missiles and launch vehicles technologies earned him the epithet Missile Man of India। epithet का मतलब होता है उपाधि या फिर गुण सूचक नाम, मतलब किसी पर्सन के क्वालिटी, उसकी विशेषता की वजह से उसे जो नाम दिया जाता है उसे एपिथेट कहते हैं। तो इनका जो मिसाइल्स डेवलपमेंट और व्हीकल टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करने का जो वर्क था, उनके इस वर्क की वजह से उन्हें एक एपिथेट, एक उपाधि मिली। वो क्या मिली? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मतलब इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अ रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड, ही वाज नोन फॉर हिज इंस्पायरिंग स्पीचेस एंड कीन इंटरेक्शन विद द यूथ ऑफ इंडिया। और इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। और एपीजे अब्दुल कलाम को उनके इंस्पायरिंग स्पीचेस मीन्स उनके लोगों को प्रेरित करने वाले, प्रेरणा देने वाले स्पीचेस और इंडिया की जो यूथ है उसके साथ जो उनका कीन इंटरेक्शन है, बहुत ज्यादा जो उनका इंटरेक्शन है, उसके वजह से भी इन्हें जाना जाता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट्स। तो विजनरी का मतलब होता है महान, आइडियलिस्टिक और नोबल। तो ये जो चैप्टर है वो हमारे इंडिया के जो महान टीचर्स हैं और साइंटिस्ट रह चुके हैं उनके बारे में है। Whatever you can do or dream you can begin it। Boldness has genius, power and magic in it। Begin it now। तो ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा है? ये कहा है गोथे ने। तो गोथे कौन है? गोथे वॉज अ जर्मन पोएट, प्लेराइट, नॉवेलिस्ट, साइंटिस्ट, स्टेट्समैन, थिएटर डायरेक्टर एंड क्रिटिक। तो गोथे जो थे वो एक जर्मन पोएट थे, प्लेराइट थे, नॉवेलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, एक्सेट्रा। तो उन्होंने ये कहा है कि whatever you can do और ड्रीम यू कैन बिगिन इट, मतलब जो भी तुम कर सकते हो या फिर तुम्हें कोई ऐसा काम जो तुम्हें करने का ड्रीम है, तुम्हारा सपना है कि तुम वो करो, तो उसे तुम शुरू करो। बोल्डनेस हैज जीनियस, पावर एंड मैजिक इन इट। बिगिन इट नाउ। बोल्डनेस का मतलब करेज, जो हिम्मत होती है, करेज होता है, साहस जो होता है, उसमें जीनियस होता है, पावर उसके अंदर, खुद उसके अंदर एक पावर होता है, उसमें एक मैजिक होता है। तो अगर तुम किसी चीज को कर सकते हो, तुम्हारा ड्रीम है कि तुम वो चीज करना चाहते हो और तुम वो चीज कर सकते हो, तो उस चीज के बारे में ज्यादा सोचो मत, उसे शुरू कर दो। The great minds of the country had the ability to make others join their endeavor to convert dreams into reality। endeavor means attempt, प्रयास, कोशिश। तो हमारे कंट्री के जो ग्रेट माइंड्स थे, महान टीचर्स और साइंटिस्ट जो थे, उनके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो उनके इंडियावर में, मतलब उनका जो प्रयास है, उनका जो अटेम्प्ट है, उसमें वो दूसरे लोगों को भी ज्वाइन करवा देते थे और उनका जो ड्रीम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते थे। For them, the nation was bigger than themselves and they could draw thousands to act upon their dreams। Bigger than themselves means more important than their individual dreams। तो वो जो हमारे इंडिया के जो इतने महान टीचर्स और साइंटिस्ट जो थे, तो उन लोगों के लिए उनका जो नेशन था वो उनके अपने ड्रीम से भी ज्यादा बड़ा था। उनकी ये कोशिश थी कि वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को इनकरेज कर सके, अपने अटेम्प्ट्स में ज्वाइन करवा सके, सो दैट उनका जो ड्रीम्स है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल का जो ड्रीम है, वो रियलिटी में वो लोग कन्वर्ट कर सके। इन December 2000, I had participated in the birth centenary celebrations of Adhyapaka Ratna T. Tudadri Iyengar। Adhyapaka Ratna means an honorary title for a very well respected professor। बहुत ही well respected professor के लिए एक बहुत ही ऑनर वाला जो टाइटल यूज किया जाता है
तो अध्यापक रत्न जो है वो एक ऑनररी टाइटल है। तो ये जो ऑनररी टाइटल है वो किसे मिला था? टी टुडादरी अयंगर के बारे में इसे यूज किया जा रहा है। बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन मींस 100वां मींस 100th बर्थ सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि दिसंबर 2000 में उन्होंने एक बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया और वो सेलिब्रेशन किसका था? अध्यापक रत्न टी टुडादरी अयंगर का। As a young student at St. Joseph College, Tiruchirappalli, I saw Professor T. Tudadari Iyengar, a unique, divine-looking personality, walking through the college campus every morning and teaching mathematics to the students of BSc Honors and MSc. तो आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि वो सेंट जोसेफ कॉलेज जो कि तिरुचिरापल्ली में है, उनके एक यंग स्टूडेंट थे, उस कॉलेज के एक यंग स्टूडेंट थे और उस कॉलेज के एक स्टूडेंट होने के नाते वो हमेशा टी टुडादरी अयंगर को देखते थे और जब भी वो उन्हें देखते थे तो उन्हें देखकर एपीजे अब्दुल कलाम के माइंड में जो चीज आती थी वो ये आती थी कि इनकी जो पर्सनालिटी है मींस टी टुडादरी अयंगर की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिवाइन लुकिंग पर्सनालिटी है। और जब भी वो कॉलेज कैंपस से चलते हुए आते थे और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, बीएससी ऑनर्स के जो स्टूडेंट थे उन्हें और एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, तो ये चीज देखकर एपीजे अब्दुल कलाम के माइंड में आता था कि ये कितनी यूनिक है और उनकी पर्सनालिटी कितनी डिवाइन है। डिवाइन मींस दिव्य। तो ये सोचते थे वो एपीजे अब्दुल कलाम टी टुडादरी अयंगर के बारे में। The students looked at him with awe as one would at Guru, which indeed he was. Awe means एक रिस्पेक्ट के साथ जो भय होता है उसे कहते हैं awe। तो आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स थे उनके वो उनकी तरफ एक ऑ वाली नजर से देखते थे। मींस स्टूडेंट्स के दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट भी था और थोड़ा डर भी था कि वो उनके गुरु हैं। तो जिस तरह से शिष्य अपने गुरु को देखता है उसी तरह से स्टूडेंट्स उनको देखते थे। एंड विच इंडीड ही वाज, और वास्तव में वो एक गुरु थे भी। माय मैथमेटिक्स टीचर कैलकुलस श्रीनिवासन यूज्ड टू टॉक अबाउट प्रोफेसर अयंगर रिस्पेक्टफुली। आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनके जो मैथमेटिक्स टीचर थे कैलकुलस श्रीनिवासन, वो जब भी प्रोफेसर अयंगर के बारे में बात करते थे तो काफी रिस्पेक्टफुली उनका नाम लेते थे, काफी रिस्पेक्ट के साथ उनकी बात करते थे। When we were in first year BSc, calculus used to pick the top 10 students as mathematics of the mathematics club of St. Joseph's, where Professor Tudadri Iyengar used to give a lecture series. तो जब एपीजे अब्दुल कलाम अपने बीएससी के फर्स्ट ईयर में थे, बैचलर ऑफ साइंस के फर्स्ट ईयर में थे, तब की बात वो बता रहे हैं कि उनके जो टीचर थे मैथमेटिक्स टीचर कैलकुलस, वो क्या करते थे, मतलब सेंट जोसेफ कॉलेज के टॉप 10 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को पिक करते थे, चूज करते थे और उनको मैथमेटिक्स क्लब, सेंट जोसेफ कॉलेज का जो मैथमेटिक्स क्लब है उसका मेंबर बनाते थे। वेयर प्रोफेसर टुडादरी अयंगर यूज्ड टू गिव लेक्चर सीरीज, जहां प्रोफेसर टुडादरी अयंगर जो है वो लेक्चर सीरीज देते थे उन बच्चों को, उन टॉप 10 स्टूडेंट्स को। वन डे in 1952 he gave a lecture on ancient mathematician and astronomers of India। तो एक दिन 1952 की बात है, उस लेक्चर सीरीज में प्रोफेसर टुडादरी अयंगर जो है उन्होंने किसके बारे में लेक्चर दिया? एंशिएंट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राचीन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर के बारे में उस दिन उन्होंने लेक्चर दिया। एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? तो जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं, जो उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? तो यूनिवर्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है और स्पेस में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सच एज द मून, द सन, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, तो इनकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और इनके जो एक्सपर्ट होते हैं उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो एक दिन 1952 में प्रोफेसर टुडादरी अयंगर ने इंडिया के प्राचीन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर के बारे में बताया, उस पर लेक्चर दिया। ही स्पोक फॉर नियरली एन आवर, और उन्होंने जो लेक्चर दिया वो लगभग 1 घंटे का था। The lecture still rings in my ears। और आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि वो लेक्चर जो है वो मेरे कानों में अभी भी गूंजता है। Let me share with you my thoughts about some ancient mathematicians, glimpses of whom I saw in Professor Tudadri Iyengar in my own way। और आगे वो कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों से अपने थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ कुछ एंशिएंट मैथमेटिशियंस के बारे में अपनी तरह से, जिनकी झलक मैं प्रोफेसर टुडादरी अयंगर में भी देखता था। तो सबसे पहले वो किन के बारे में बता रहे हैं? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट born in AD 476 in Kusumpura, now called Patna। AD means
एनो डोमिनी। तो आर्यभट्ट वो AD 476 में उनका जन्म हुआ, कहाँ? कुसुमपुरा में, जिसे कि अभी पटना कहा जाता है। Was an astronomer and mathematician. वो एक एस्ट्रोनॉमर थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। He was reputed to be a repository of all the mathematical knowledge known at that point of time. Repository means भंडार कोश। तो आर्यभट्ट को reputed means उन्हें माना जाता था, उन्हें जाना जाता था कि उस टाइम पे at that point of time जितना भी मैथमेटिकल नॉलेज था, आर्यभट्ट को उस मैथमेटिकल नॉलेज का भंडार कहा जाता था। मींस उनके पास इतना ज्यादा मैथमेटिकल नॉलेज था। कहने का मतलब है कि उस टाइम पे जितना भी मैथमेटिकल नॉलेज अवेलेबल था, वो सारा भंडार किसके पास था? आर्यभट्ट के पास था। He was only 23 years old when he wrote Aryabhatyam in 2 parts. और वो सिर्फ 23 इयर्स के थे जब उन्होंने आर्यभट्टयम लिखा था 2 पार्ट्स में। The text covers arithmetic, algebra and trigonometry and of course astronomy. और वो जो टेक्स्ट था उसमें उन्होंने किन किन चीजों के बारे में लिखा था? अरिथमेटिक के बारे में लिखा था, अलजेब्रा के बारे में लिखा था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में लिखा था एंड ऑफ कोर्स एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी लिखा था। He developed formula for the area of triangles and circles and attempted to express formula for the volume of spheres and pyramids. आर्यभट्ट ने ट्रायंगल के एरिया और सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला है वो डेवलप किया, मींस उसका जो फॉर्मूला है वो बनाया। एंड अटेम्प्टेड टू एक्सप्रेस फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स एंड पिरामिड्स, और स्फीयर्स और पिरामिड के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो भी उन्होंने अटेम्प्ट किया। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेस ऑक्युपाइड कितना, उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो इन्होंने स्फीयर और पिरामिड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसे भी अटेम्प्ट किया था। एंड ही वाज द फर्स्ट to suggest an approximation to pi as the ratio of a circle's circumference and diameter at the value of 3.1416. Circumference means perimeter, boundary जो होती है उसे circumference कहते हैं, and diameter means व्यास। तो आर्यभट्ट जो है वो पहले थे जिन्होंने सर्कल के circumference और diameter का जो रेशियो होता है उसे पाई का अप्रोक्सीमेशन सजेस्ट किया था, और उसकी वैल्यू क्या थी? वो वैल्यू सजेस्ट की थी 3.1416, जो कि हम लोग सब यूज करते हैं। टू सेलिब्रेट दिस ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, इंडिया नेम्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975 आर्यभट्ट। तो इतने ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, इतने महान एस्ट्रोनॉमर को सेलिब्रेट करने के लिए, मींस इनकी रिस्पेक्ट में इंडिया ने क्या किया कि इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1975 में, उस सैटेलाइट का नाम इंडिया ने क्या रखा? आर्यभट्ट। सेकेंडली एपीजे अब्दुल कलाम जो है एक और महान साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं, वो है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता वाज बोर्न इन AD 598 इन बिलामाला इन राजस्थान इन द एम्पायर ऑफ हर्षा। तो ब्रह्मगुप्ता जो थे उनका जन्म AD 598 में हुआ था, राजस्थान में एक हर्ष एम्पायर है, उस एम्पायर में हुआ था बिलामाला में। ही रोट द ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एट द एज ऑफ 30। तो इन्होंने 30 साल की उम्र में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो है वो इन्होंने लिखा। He updated works of astronomy, और इन्होंने एस्ट्रोनॉमी का जो वर्क है उसे और अपडेट किया, मींस उसे और अपग्रेड किया। He covered progressions and geometry, और अपडेट जो किया तो कैसे किया? उन्होंने उसमें ऐड किया प्रोग्रेशंस को और ज्योमेट्री को। He also studied and came up with what is known as the solution of indeterminate equations of different degrees as well as solutions to quadratic equations. Indeterminate equations of different degrees means in mathematics an indeterminate equation has more than one solution and cannot be solved by any single method. The complexity of the equation increases from the first to the third degrees. तो mathematics में जो indeterminate equation होता है उसका जो solution होता है वो एक से ज्यादा हो सकता है, और वो जो इक्वेशन है वो किसी भी एक सिंगल मेथड से नहीं बनता, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत तरह के मेथड से निकल सकता है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इस इक्वेशन की जो जटिलता है वो क्या है कि जैसे जैसे इसकी डिग्री बढ़ती जाती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री तक, तो इसकी जो जटिलता है वो भी बढ़ती जाती है। And quadratic equation means in algebra a quadratic equation is any equation having the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. तो अलजेब्रा में कोई भी ऐसा इक्वेशन
जिसका जो फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ब्रह्मगुप्ता ने इन दो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की सॉल्यूशन को निकाला था। इनडिटरमिनेट इक्वेशन ऑफ डिफरेंट डिग्रीज का भी सॉल्यूशन निकाला और साथ ही साथ उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन निकाला। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो बताते हैं भास्कर आचार्य के बारे में। भास्कर आचार्य वाज अनदर यूनिक इंटेलेक्चुअल ऑफ हिज टाइम, और वो उनके बारे में कहते हैं कि भास्कर आचार्य जो है वो अपने टाइम के एक और यूनिक इंटेलेक्चुअल थे, मींस बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, अति बुद्धिमान। He was born in AD 1114 at विजलवाड़ा, और उनका जन्म AD 1114 में हुआ। कहां? विजलवाड़ा में। Located at what is now the border of Karnataka and Maharashtra, जो कि अभी कर्नाटका और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। He wrote the famous सिद्धांत शिरोमणि in 4 chapters, और इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा 4 chapters में। He dealt with astronomy and algebra and is known to be the first recognized mathematician who evolved value to zero from the concept based on Aryabhatta's discovery. और इन्होंने जो वर्क किया उसमें इन्होंने किस किस चीजों के बारे में डील किया, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, अलजेब्रा के बारे में, और साथ ही साथ ये जो भास्कर आचार्य हैं वो पहले रिकॉग्नाइज्ड मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने जीरो की वैल्यू विकसित की। आर्यभट्ट की जो डिस्कवरी है जीरो की, उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। To honor him, ISRO's second series of satellites was named Bhaskara 1 and 2, 1979 and 1981. तो इनको ऑनर देने के लिए, भास्कर आचार्य को ऑनर देने के लिए इसरो जो एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है उसने अपनी सेकेंड सीरीज सैटेलाइट की जो उसकी सेकेंड सीरीज थी उसका नाम जो है वो इन पर रखा, भास्करा 1 एंड भास्करा 2, मींस 1979 में भास्करा 1 एंड 1981 में भास्करा 2। Then comes to my mind the greatest of all geniuses ever known and acknowledged. उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अब मेरे माइंड में ऐसे साइंटिस्ट और ऐसे जीनियस का नाम आता है जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल जीनियसेस, जिन्हें कि सब जीनियस, जितने भी जीनियस हैं सारे जीनियस में ग्रेटेस्ट माना और जाना जाता है। एंड हु लिव्ड विद इन आवर प्रेजेंट मेमोरी, और जो हमारे प्रेजेंट मेमोरी में हमारे साथ हैं, हम उन्हें याद करते हैं। श्रीनिवास रामानुजन, वो किनके बारे में बता रहे थे? श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। He lived only for 33 years, 1897 till 1920, and had no practical formal education or means of living. वो उनके बारे में बता रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम की जो श्रीनिवास रामानुजन थे वो उनकी जो जिंदगी थी वो सिर्फ 33 इयर्स की थी और उनके पास कोई भी प्रैक्टिकल फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था और ना ही कोई मीन्स ऑफ लिविंग था, मीन्स कोई इनकम भी नहीं था उनके पास। Yet his inexhaustible spirit and love for his subject enabled him to make a vast contribution in mathematical research, and some of his contributions are still under serious study, engaging the efforts of mathematicians to establish formal proofs. Inexhaustible means tireless, बिना थकने वाला। तो आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन के पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं था और ना ही कोई इनकम थी, मींस ऑफ लिविंग थी, बट फिर भी उनका जो इनएग्जॉस्टिबल स्पिरिट था, उनका जो जुनून था और प्यार था उनके सब्जेक्ट के लिए, तो उनके उसी प्यार और उसी जुनून की वजह से कोई भी फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बावजूद भी उन्होंने मैथमेटिकल रिसर्च में अपना वास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, मीन्स मैथमेटिकल रिसर्च में अपना बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया अपने उसी स्पिरिट और लव की वजह से। And some of his contributions are still under serious study, और उनके जो कुछ contributions हैं वो अभी भी serious study उन पर चल रही है। Engaging the efforts of mathematicians to establish formal proofs, so that उस पे एक formal proof establish किया जा सके। Ramanujan was a unique Indian genius who could melt the heart of as rigorous a mathematician as Professor G.H. Hardy of Trinity College, Cambridge. तो रामानुजन जो थे वो एक यूनिक भारतीय जीनियस थे जिन्होंने रिगोरस मींस रिजिड एंड हार्श, अड़ियल, बहुत ही रूड प्रोफेसर मैथमेटिशियन जो कि कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज के थे जिनका नाम था G.H.
हार्डी वो बहुत ही रिगरस, मतलब उनका जो नेचर था वो थोड़ा रूड था, हार्श था। तो रामानुजन जो थे वो यूनिक भारतीय थे जिन्होंने उनके हार्ट को भी पिघला दिया। In fact, it is not an exaggeration to say that it was Hardy who discovered Ramanujan for the world. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर ऐसा कहा जाए कि वो हार्डी ही थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए रामानुजन को डिस्कवर किया, तो इसे कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं कहा जाएगा, ये फैक्ट है, इसे फैक्ट कहा जाएगा। सो दैट्स ऑल। होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.